आज हम बात करेंगे हेलो स्टूडेंट्स किंगडम मोनेरा। तो वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। और ये क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें 3 मेन किंगडम पढ़ने हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो उन 3 किंगडम में से ये हमारा पहला किंगडम है जिसको हम कहते हैं मोनेरा। मोनेरा के बारे में आपको बता दूं, मोनेरा के अंदर जनरली बैक्टीरिया हमारे आएंगे। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, मतलब इस किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को प्लेस किया गया है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट abundant microorganisms, means they are present each and everywhere. तो occur almost everywhere means including extreme environment. एक्सट्रीम एनवायरनमेंट आप समझते होंगे, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से क्या मतलब है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट का मतलब है जहाँ पे यूजुअल एनवायरनमेंट ना होके बहुत ही हार्श कंडीशंस हो और जहाँ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना सरवाइव कर पाए, तो वो हमारे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, ओके, डीप ओशियंस मीन्स गहरे समुद्र में भी मिल सकते हैं, स्नो एंड डेजर्ट। तो ये हमारे बैक्टीरिया इन कंडीशंस में मिलते हैं जिसको हम एक्सट्रीम एनवायरनमेंट या हार्श एनवायरनमेंट कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को आर्क बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एज ए पैरासाइट भी रह सकते हैं, उनके अंदर भी हो सकते हैं। शेप के बेसिस पे हम बात करें तो बैक्टीरिया को 4 शेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया में बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। यदि बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल है तो उसको कोकाई कहेंगे। यदि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है तो बैसिलस कहेंगे। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है तो उसको विब्रियो कहेंगे। और स्पायरल शेप्ड है तो उसको स्पायरोलम कहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया मे बी 4 टाइप्स। तो शेप स्फेरिकल हो सकती है, रॉड शेप्ड हो सकती है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्पाइरल मीन्स ऐसे स्प्रिंग जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब इनके शेप के बेसिस पे इनके नाम्स दोबारा से बताना पड़ेगा। स्फेरिकल है तो कोकाई, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस, कॉमा शेप्ड है तो विब्रियो और स्पाइरल शेप्ड है तो स्पिरिलम। ओके, तो 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के आपके बारे में बता दूं, इनका जो सेल स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी सिंपल। सेल स्ट्रक्चर सिंपल क्यों है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं हमारी, इसलिए सेल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सो रिमेंबर दिस लाइन, सेल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इसके अलावा हम यहाँ बात करें, एग्जिबिट द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि डिफरेंट टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर होता है। सबसे ज़्यादा तरीके का न्यूट्रिशन बैक्टीरिया के अंदर ही मिलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया कैन बी क्लासीफाइड। सो बैक्टीरिया 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और हेट्रोट्रॉपिक मीन्स दे मे बी डिपेंड ऑन अदर्स। अब ऑटोट्रॉपिक में हम लोग देखें, ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, means they can synthesize their own food from the inorganic substrates, and they may be photosynthetic means they can synthesize their own food by the process of sunlight. इसके अलावा ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, means they can absorb the nutrient from some other organism, whether they are the endoparasite or exoparasite, and they may be saprophytic means they can take the food from dead and decay organic matter. तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है। अब बैक्टीरिया के टाइप्स हम देखें तो हमने शेप के बेसिस पे देख लिया था, लेकिन बैक्टीरिया मेनली 2 तरीके के होते हैं। तो पहला जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो आर्क बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं। आर्क बैक्टीरिया को आपको मैं बता दूं, आर्क बैक्टीरिया आर द फॉल्स बैक्टीरिया। मीन्स ये फॉल्स बैक्टीरिया क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया के फीचर नहीं हैं। ओके, सो ट्रू बैक्टीरिया नहीं है। तो मैंने कहा था आर्क बैक्टीरिया के अंदर
वो बैक्टीरिया प्लेस किए गए हैं जो हार्श हैबिटाट में रहते हैं। जब अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हुई थी सबसे पहले आर्क बैक्टीरिया ही फॉर्म हुए, और ये बैक्टीरिया यदि फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनके अंदर अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगी, मींस ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। सो ये जो आर्क बैक्टीरिया हैं दे आर द यूनिक सिंस दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट जो पीछे हमने डिस्कस करा, और ये बैक्टीरिया वहाँ मिलेंगे जहाँ आपके और हमारे लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। अब इनके हैबिटेट के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। These are the halophiles, means halophiles are the bacteria which are present in the salty areas. Thermoacidophiles means they are present in the hot spring, and third is the methanogens, they are present in the marshy areas. तो ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, what are halophiles, what are thermoacidophiles and what are the methanogens. Okay, please remember all these points. So आपको मैं बता दूं, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर विच मेक देम कैपेबल टू सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके, इसके अलावा मीथेनोजेंस प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स, जो आप देखते हैं काउ और बफेलो, उनकी गट के अंदर भी ये मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मीथेन गैस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्क बैक्टीरिया। इसके अलावा हम लोग यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सेकेंड टाइप है हमारा बैक्टीरिया का, दिस इज यू बैक्टीरिया, और हमने कहा यू बैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरिया। इनके फीचर यदि देखें तो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, एंड इफ दे आर मोटाइल ए फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। जनरली फ्लैजिला इज एब्सेंट, इफ दे आर मोटाइल सो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। यहाँ पे पहला डिस्कशन किया गया है यू बैक्टीरिया का, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो पहला डिस्कशन हमारा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी या शॉर्ट में BGA भी कहते हैं। मीन्स दे हैव द क्लोरोफिल ए, दिस इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, hence they are photosynthetic autotrophs। ये साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, दे मे बी कॉलोनियल और फिलामेंटस, मीन्स ये कॉलोनी में हो सकते हैं या इनका स्ट्रक्चर फिलामेंट हो सकता है, दे मे बी मिराइन और द टेरेस्ट्रियल। इसके अलावा कॉलोनीज दे आर सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीथ। तो आप देखेंगे इनकी जो कॉलोनी है दैट इज सराउंडेड बाय द जिलेटिनस सीथ। ओके, इसके अलावा हम बात करें सम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और वो स्पेशल सेल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी उस स्पेशल सेल को कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे नॉस्टॉक एनाबिना, ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं साइनोबैक्टीरिया के। तो इन बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट they can fix the atmospheric nitrogen. Some cyanobacteria contain pigment in the membranous extension called the chromatophores. These structure contain chlorophyll pigment which help in the process of photosynthesis. इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया की बात करें, few cyanobacteria have a specialized structure called the hormocysts, and this structure contain a rough granulated cells which is surrounded by the thick sheaths। ये तो हमारी NCERT में मेंशन नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की तरफ। तो व्हाट आर द कीमोसिंथेटिक, मीन्स दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। So they chemosynthetic autotrophs oxidized various inorganic substance like nitrites, nitrates and ammonia, and they play the important role in recycling nutrients such as the nitrogen, sulfur and iron. So example हमारे chemosynthetic autotrophs के example हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसके अलावा
यहाँ पे हमारे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हम देखें मीन्स दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, सो दीज आर द हेट्रोट्रॉप्स। और सबसे ज़्यादा नेचर में हमें हेट्रोट्रॉपिक टाइप के ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे नेचर के अंदर। दे आर द मोस्ट अबुंडेंट इन नेचर। दे आर द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं ये। अब इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अब देखेंगे। दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्स नाइट्रोजन इन द लिग्यूम रूट्स, लिग्यूम मीन्स दालें। इसके अलावा कुछ इनके डिसएडवांटेज ये हार्मफुल भी होते हैं, जैसे सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन, क्रॉप्स, कैटल एंड पेस्ट। सो दीज हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मे बी बेनिफिशियल or may be harmful. In humans, they cause diseases such as cholera, typhoid, while they cause citrus canker in the crop plant and anthrax in cattle. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, जैसे ह्यूमंस के अंदर कौन सी बीमारी कॉज करेंगे, दैट इज कॉलेरा, टाइफॉइड। जबकि प्लांट के अंदर, नींबू के अंदर एक बीमारी करते हैं सिट्रस कैंकर, एंड कैटल्स के अंदर ये कॉज करेंगे एंथ्रेक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। इसके अलावा लास्ट में एनसीईआरटी ने मेंशन किया एक टॉपिक, दैट इज माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा की हम बात करें, दैट इज अ स्मॉलेस्ट नोन लिविंग क्रिएचर। इससे छोटी कोई लिविंग सेल नहीं होती है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। दिस इज अ स्मॉलेस्ट नोन लिविंग क्रिएचर। और खास बात, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस माइकोप्लाज्मा, that is a devoid of cell wall. Important point, they also can survive without oxygen. So ये जो है बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ माइकोप्लाज्मा के बारे में है। एंड मैनी आर पैथोजेंस ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एक बीमारी हमारी होती है ब्रिंजल के अंदर, दैट इज अ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, and this little leaf of brinjal is caused by the mycoplasma. यदि ये माइकोप्लाज्मा प्लांट के अंदर डिजीज करते हैं तो उनको बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। ओके, सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट फीचर्स आर रिटन हियर अबाउट द माइकोप्लाज्मा। प्लीज रिटन नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्मॉलेस्ट नोन लिविंग क्रिएचर, डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, and many are pathogens of human, animals and plants. तो यहाँ पे हमारा जो मोनेरा किंगडम है वो मोनेरा किंगडम ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड किंगडम, दिस इज़ द प्रोटिस्टा। तो इस वीडियो को मैं ऑफ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके के अब वीडियो के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।